मसीह से मिलने वाली चंगाई, मसीह से मिलने वाली आशीषें, मसीह से मिलने वाली शांति, अनंत जीवन, पाप क्षमा। हम लोग बस इसी को विश्वास समझे और कभी भी इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कभी भी सोच नहीं रखें, क्योंकि हम लोगों को लगा कि जिस प्रकार से हम पहले अन्य जाति में थे तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि कोई पर्व होता है, जैसे अभी हाल में मैंने देखा था कि कौन सा पर्व भी हुआ था, छठ। तो छठ के पहले जो है लोग उपवास किए, सब कुछ किए, और जैसे ही खत्म छठ तक, मतलब मुझे बताया गया कि यहाँ तक कि स्त्री लोग जो है पानी का बूंद भी मुंह में नहीं लेते, इतना मतलब श्रद्धा। और जैसे ही खत्म हुआ तो मतलब आप देखिएगा, जो नॉनवेज के बाजार में गिद्ध के समान, यही लोग गिद्ध के समान लटके हुए वहीं। तो ये अद्भुत है ना। मतलब ऐसा लगता है कि सचमुच उनका हृदय, वो जिस भी ईश्वर के प्रति वो करते हो, सच में वो धोखा ही देते हैं, सोचते हैं शायद, क्योंकि जिस चीज से आप परहेज कर रहे थे, ईश्वर के सामने दिखा रहे थे, उसके कुछ ही घंटे के बाद आप ऐसा कूदते हैं जैसे लगता है कि परमेश्वर दाब के रखा था लोगों को। मैं इस बात पे इसलिए आपको स्मरण दिला रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम ही लोग थे वहां पर एक दिन, उस चौराहे पे हम ही लोग खड़े थे, और ऐसा ही हम लोग किए हैं एक समय में। लेकिन जब हम यीशु मसीह का नाम जाने तो पता चला कि यहाँ कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, बाबा मौलवी के पास जाना नहीं पड़ेगा, दवाई का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने वास्तव में जानते क्या किया। भारतवर्ष के लोगों के लिए यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान है उनकी तुलना में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जिनके पास, या फिर मुस्लिम लोग हैं जिनके पास वन गॉड है, एक ही को मानते हैं। भारतवर्ष में करोड़ों, उसमें एक ठो को एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होता है ना। कैसे आप देखेंगे जब कोच भरा हुआ तो कोई एक और आदमी लटक रहा तो आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, घुस जाओ तुम भी, है ना। तो इस प्रकार से ज्यादातर मसीही लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में जो स्थान दिया है वो स्थान नहीं दिया, जैसे कि यू आर द ओनली गॉड ऑफ माई लाइफ, देयर इज नन बिसाइड यू, आपको छोड़ कोई प्रभु नहीं, ऐसा करके नहीं ग्रहण किया। और इसकी वजह से हम लोग यीशु मसीह के पास वही आचरण लेकर आए हैं जो आचरण पहले का अन्य जाति में था। वो लोग उपवास करेंगे, उसके अगले ही घंटे कूद पड़ेंगे संसार में। हम लोग भी वही करते हैं। यहाँ पर वचन सीखते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, आराधना होती है, मीटिंग होती है, उसके कुछ ही घंटे के बाद कूद पड़ते हैं फाइट में, कूद पड़ते हैं गंदी बातों में, कूद पड़ते हैं वही बातों में जिसके बारे में थोड़ी देर पहले सीखे कि शुद्ध विवेक, विश्वास, है ना, सीखे, लेकिन तुरंत कूद पड़ते हैं हम लोग। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों के ऊपर में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह किया है इन दिनों के, हम लोग अपने अंदर छुपा हुआ उस पुराने मनुष्य को पहचाने जो अभी भी पुराना ही है, और हम लोगों को अंदर ही अंदर जो है भ्रष्ट कर रहा है, ना केवल संसारिक अभिलाषाओं से, लेकिन हमको लगता है संसारिक जो धर्म और रीति रिवाज का जो रवैया था वो भी हमारे साथ ही चल रहा है अभी तक। इस वजह से हमारी आत्मिकता का जो चरम होता है, जो बेस्ट होता है, वो हमेशा आराधना में, गीतों में, गवाहियों में बेस्ट पे होते हैं। लेकिन आराधना खत्म होते ही हम लोग का ग्राफ गिरने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जीवते परमेश्वर के पास आए,
वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह एक बार इस जगत में इसलिए आए थे कि पापों का क्षमा करने के लिए, लेकिन अगली बार वो आएंगे न्याय करने के लिए पापियों का। तो दोनों में बहुत अंतर है। फर्स्ट राउंड पापों का क्षमा करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन अगली बार यीशु मसीह पापियों का और जगत का न्याय करने के लिए आने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम he came to save the world, but next time he was coming to judge the world. मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम और आप अगर उसके जजमेंट के सामने से बचना चाहते हैं, तो आज समय है हम सभी के पास कि अभी भी मौका है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हम लोगों को छुटकारा पूरी तरह से परमेश्वर देना चाहता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवनों में पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालें और नए मनुष्यत्व को, अर्थात जो जो हम लोग ने सीखा नई बुद्धि के अनुसार, है ना, नई बुद्धि जो हम लोगों ने मिलता है उसके अनुसार चाल चलन में जब काम करेंगे, तो आप समझ लीजिए इसका अर्थ है हम नए मनुष्यत्व को, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में चेंज होता जाता है, उसको पहन लो। तो हम लोग ऑटोमेटिकली पहन लेंगे जब हम लोग नए वस्त्र को, अर्थात प्रतिदिन जो नई बुद्धि अर्थात वचन जो मिल रहा है, हम उस पर जब कदम बढ़ाएंगे चलने के लिए, तो हमारे जीवन में नया मनुष्य, अर्थात आप समझे तो वो आदम जो पहली बार परमेश्वर ने बनाया था, जो पाप रहित था, आप वैसे इंसान बन सकते हैं। परमेश्वर ने कभी भी इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो जाए, बीमार हो, निराश हो और हर प्रकार का अधर्म करे और नरक चला जाए, इसलिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था कि उसके साथ परमेश्वर स्वयं संगति करना चाहता था। मेरे प्यारे भाई बहन, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक वचन की ओर। देखिएगा, सारी दुनिया में ये विषय है कि हम, हर इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि हम परमेश्वर के पास कैसे करके आए कि हमारी भेंट, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन उसके निकट, उसकी इच्छाओं में, उसकी आंखों के सामने ग्रहण योग्य हो पाए। हम कैसे उसके नजदीक आए। ये सारे संसार में हर इंसान जो सचमुच ईश्वर की तलाश में है, जिसके पास कम से कम इतना विवेक जगा हुआ है कि जिसको लगता है कि ईश्वर है, वो कहीं ना कहीं सोचता है, खोजता है रास्ता, हम क्या करें कि हम परमेश्वर के नजदीक आ सकें। क्या है सही तरीका परमेश्वर के पास आने का? ये मनुष्य जाति प्रयास कर रही है। लेकिन आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एक दिन प्रभु की जाति, प्रभु के लोग को भी बताना पड़ा कि कैसे हमें प्रभु के निकट जाना है। ये बड़ी अजीब बात है। अगर आप लोग मेरे साथ एक वचन निकालें नया नियम में, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 22वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन। यहां पर देखिएगा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जो अपने दास के द्वारा लिखा रहे हैं, ये मसीहों के लिए लिख रहे हैं ये वचन। और यहाँ पर क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और देखिए, विवेक को, दोष को दूर करने के लिए, अभी तक हम लोग देखिए समस्या क्या थी, विवेक शुद्ध नहीं रखे,
और जब शुद्ध विवेक नहीं रखने से, देखिए अब समस्या यहाँ पर अब मसीह लोगों के साथ भी होने लगी। क्या समस्या होने लगी? संसार में लोग रास्ता खोज रहे हैं कि हाउ टू कम नियर टू गॉड, हाउ टू ड्रॉ नियर टू गॉड, हम परमेश्वर के पास कैसे आएंगे। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई पंडित उनको ऐसे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है इसके पास चलो, कोई बोलता है पहाड़ चले जाओ, कोई कहता है जंगल चले जाओ, कोई कहता है ये चढ़ाओ तो ये करो। तरह तरह के कर्म कांडों को मनुष्य को फंसाया गया, बस इस बात के लिए कि कैसे हम ईश्वर के नजदीक जाए। लेकिन ये अजीब घटना है कि एक दिन मसीह लोग भी भूल गए कि कैसे प्रभु के नजदीक जाना है। और वजह क्या साबित हुआ था? विवेक का दोष। जब विवेक में दोष आने लगा, यानी विवेक आपको जब बताने लगा, अब विवेक जब काम करने लगेगा तभी तो पता चलेगा ना हम गलत है कि सही हैं। अब जब विवेक काम करने लगा तो मसीहों को अंदर से लगने लगा कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। इब्रानियों की पत्री में लिखने वाला उन मसीही लोगों को लिख रहा है कि परमेश्वर के आओ हम निकट चले, उनके लिए लिख रहा है जो यीशु मसीह के नाम के कारण सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक हर प्रकार के तनाव से भर गए, निराशा से भर गए थे। हो सकता है अपने जीवन भी अच्छा से नहीं चल रहे होंगे, और जिसकी वजह से उनके जीवन में केवल एक ही चीज था, निराशा, निराशा, निराशा। और यहां पर देखते हैं कि इन मसीहों का जो मुख्य जो प्रॉब्लम था कि अब हम कैसे जाएंगे यीशु मसीह के पास। थोड़ा सा सोचिएगा, अन्य जाति भी खोज रहा रास्ता, लेकिन अब ये वो जाति हैं जो रॉयल प्रीस्टहुड हैं, चुने हुए लोग हैं, और अब वो लोग निराश, डिस्करेज, एकदम कुछ भी अंदर से उत्साह रहित है, और वो नहीं जा पा रहे हैं अपने यीशु मसीह के पास। हालांकि नाम मालूम है, उनको मालूम है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन, को मालूम है, लेकिन अब ये भी रास्ता भूल गए हैं। अब इनको हियाव नहीं हो रहा है जाने के लिए। तो अब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई, अब ये पुस्तक मसीहों के लिए लिखी गई कि हाउ टू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, हम कैसे परमेश्वर के निकट फिर जा सकते हैं अगर हमारे जीवन में हमको लगता है कि मैंने वो काम किया जो बहुत गलत था, मैंने वैसे कर्मों को कर दिया सब जानते हुए, सब जानती हुई हालात में, जो परमेश्वर की नजर में गलत था। अब मैं किस मुंह से अब परमेश्वर के पास जा सकती हूँ? मेरे पास अब क्या रह गया है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं? अब मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। अब कॉन्फिडेंस जो है, उत्साह जो है, आत्मबल जो है, अब टूट चुका है। अब मसीह लोग अब आगे बढ़ना छोड़ चुके हैं। और वैसी स्थिति में इब्रानियों की पत्री वैसे मसीहों को लिखा गया था जो अब एक जगह पर आकर थक गए, अपने जीवन को देखकर थक गए, परिस्थितियों को देखकर थक गए, अपने परिवार के लोगों को देखकर थक गए, अपने हालातों में परिवर्तन हो नहीं रहा है। तब इन सब बातों को देखकर जब थक गए तो ठीक से अब वो प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से टूट गए हैं, निराश हो गए हैं। अब उनके पास अब आशा नहीं रही है। और वैसे लोगों के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में इब्रानियों उसका 10 उसका 22 में सबसे पहले कैसे शुरू हुआ है? आओ, आओ सच्चे मन से, आओ सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए
विवेक में अगर दोष लगा है तो दूर करने के लिए हृदय पर, अपने मनों पर छिड़काव लेकर, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखिए, अब ये अन्य जातियों का प्रॉब्लम नहीं रहा, अब तो देखते हैं प्रभु के लोगों के बीच में यह प्रॉब्लम आ गया है। अब हम कैसे जाएंगे, अब हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हमने तो लगातार, परमेश्वर ने इतनी बार समझाया, बार बार मुझे सिखाया गया है, मुझे चर्च में, मुझे बाइबल स्टडी में, मुझे जूम मीटिंग में बार बार सीखने का मौका मिला, लेकिन मैंने आज्ञा नहीं माना। अब मैं कैसे जाऊंगी, अब मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के पास? मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर पूरा विश्वास जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वचन को लिखने वाला उसको लोगों को समझाना चाहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा मैटर, जो भी मैटर था हम लोगों के विरोध में जो परमेश्वर के था, उसको सॉल्व कर दिया वंस फॉर एवर। अगर तुम अभी फिर से विश्वास कर सकती हो, अगर तुम एक बार फिर से विश्वास कर सकते हो, तो याद रखना सारा मैटर सॉल्व हो चुका है। अर्थात कई बार जब हम लोग दो परिवारों का रिश्ता या फिर कोई केस होता है, तो कैसे हम लोग उलझे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कोई मीडिएटर होता है बीच में, जो जाता है वकील से बात करने जाता है, कोई कोर्ट में जाता है, कोई थाना में जाता है, तब तक हम लोग अपने घरों में, मुख्य स्थानों में परेशान होते हैं कि काश कोई गुड न्यूज आए। और एक दिन कोई व्यक्ति, आपका वकील या कोई व्यक्ति आता है थाना से, या कोई व्यक्ति भेजता है और आपको कहता है डरना मत, सारा मैटर सेटल हो गया है। ओहो, जब ऐसा मैसेज आता है तो हमको लगता है वही दिन, वही पल होता है जब आप ठंडी सांस लेते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। नहीं तो आप लगातार तनाव में रहते हैं। और इब्रानियों का पत्र लिखने वाला उन मसीहों को लिख रहा है जो अंदर से टूट गए हैं, अंदर से निराश हो गए हैं। उनको लगता है कि अब मैं किस मुंह से जाऊं, मैंने लगातार प्रभु के लिए किया, लेकिन मेरी परिस्थितियां नहीं बदल रही है। मैंने प्रभु के लिए दुख उठाया, वैसे लोग भी हैं, लेकिन उस दुख उठाने के बदले में मुझे क्या मिला? समाज से तिरस्कार मिला, समाज के द्वारा हर प्रकार का निंदा और अपमान मिला। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति खराब है, मेरे अपने लोग भी मुझे प्यार नहीं करते, और इस प्रकार से कई बातें मिलकर निराश कर रही हैं। अब किस मुंह से प्रभु के पास जाए? अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इब्रानियों का पत्री में परमेश्वर की आत्मा में लिखा गया कि आओ सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, विवेक को, दोष को दूर करने के लिए अपने मनों में यीशु का लहू का छिड़काव लेकर आओ और शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम इस प्रकार से हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान को फिर से स्मरण करते हैं कि उसने क्रूस पर हमारे लिए सारी समस्या को सॉल्व कर दिया है, और हम फिर से उसी आनंद से जा सकते हैं। हमको विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? पूरा विश्वास करना होगा। पूरा विश्वास करने का मतलब क्या है? हम तो पहले पूरा ही कर रहे थे, लेकिन क्या करें जब नहीं चल पा रहे तो अब क्या करना है? हाँ, इसी को कहते हैं पूरा विश्वास। अर्थात आप नहीं चल पाए हैं तो एक बार फिर से अब उठिए, इस बात को समझते हुए कि पूरा विश्वास का मतलब यह है कि 7 के 70 गुने, उससे भी ज्यादा, अगर बार बार जब तक रैप्चर ना हो जाए, अगर आपको मौका मिले कि आज आपने गलती किया है, आपको तुरंत जाना है, इस बात को विश्वास करते हुए कि जब आप यीशु मसीह के नाम से जब पिता को पुकारते हैं, तो उसी घड़ी, उसी क्षण जब यीशु नाम से आते हैं, आपका सारा मैटर फिर से
सॉल्व हो जाता है और फिर से यीशु मसीह में आप नए हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कई बार जब हम लोग लगातार एक ही प्रकार की परिस्थिति में होते हैं, कई बार एक ही प्रकार का तनाव बाहर से होता है, कई बार घर के अंदर लगातार तनाव में रहते हैं, या फिर लगातार निंदाओं में रहते हैं, या फिर लगातार तरह तरह के आर्थिक परेशानी में रहते हैं, तो हृदय हमारा डिस्करेज हो जाता है, हमारा मन टूट जाता है और ऐसा होता है कि मुंह नहीं खुल पाता है प्रभु के सामने। ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या प्रभु से बोले, प्रभु तो देख ही रहा होगा, कहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप ही के लिए वचन लिखा गया है, आओ सच्चे मन से, फिर से सच्चे मन से। सच्चे मन से मतलब जब पहली बार विश्वास में आए थे, कैसे आए थे? यीशु सच्चा प्रभु में जी मिल गया है। अगर हम आपसे पूछते क्या यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, तो आप बोलते थे 4 दिन के मुर्दे लाजर को यीशु मसीह जिलाने वाला, यस भैया वो सब कुछ कर सकता है। और क्या कर सकता है जानते हैं भैया? यीशु मसीह तो तूफान को भी रोक देता है। हालेलुया, ऐसा करके विश्वास था, वो था आपका सच्चा मन। आज अनर्थ वाला मन हो गया है थोड़ा सा, तो कह रहा है कैसे आना है उसके पास? वही वाला सच्चा मन से। यीशु मसीह आज भी मेरे जीवन में, चाहे वो बाहर से, चाहे अंदर से, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे जॉब की कोई भी तूफान है, तो सच्चे मन से आना है। यीशु उसको रोक सकता है। हालेलुया, यीशु उसको खत्म कर सकता है। आपको ये सच्चे मन से आना होगा। अपने विवेक में जो दोष है उसके लिए एक प्रार्थना काफी है, प्रभु यीशु मैंने अपराध किया है आपके विरोध में, और साथ ही साथ अपने भाई बहनों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, अपने अगुआ के विरोध में, अपने परिवार के रिश्तेदारों के विरोध में, अपने अन्य जाति दोस्तों के विरोध में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपके लहू जो क्रूस पर से बहा है, प्रभु आप मुझे अगर क्षमा करेंगे तो मैं निश्चय आज आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया, और जब आप आजाद हो जाएंगे सारा मैटर फिर से सॉल्व हो जाएगा, और अब अगेन अगेन फिर से आप परमेश्वर में अच्छी रीति से दौड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, आपके पास परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने के लिए पूरा उत्साह से आप आ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 16 निकाले जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 16 में देखिए लिखा है। यहाँ पर भी देखिए, अभी हम लोग वचन से हम लोग ने क्या सीखा कि सबसे पहले 10 का 22 में इब्रानियों में, वहां पर हम लोग ने सीखा कि आओ, है ना, आओ शब्द का इस्तेमाल किया। और अब 4 का 16 में इब्रानियों को क्या देख रहे हैं, फिर क्या लिख रहा है, इसलिए आओ। है ना, हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब निराश हो जाते हैं? तो अंदर से तो लग रहा है प्रभु बोल रहा है आओ, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते। नहीं अभी नहीं प्रभु, प्रभु कह रहा आओ, अगर नहीं प्रभु अभी नहीं, एकदम से इतना ना गलत कर दे प्रभु, क्या आएंगे? अभी नहीं आएंगे। आएंगे प्रभु, ऐसा नहीं है, ना नहीं बोलते, लेकिन आएंगे। कुछ दिन के बाद आएंगे, कुछ घंटे के बाद आएंगे, अगले दिन आएंगे। प्रभु फिर कह रहा है आओ। हम लोग आना ही नहीं मांगते, प्रभु कह रहा है आओ। और देखिए क्या लिखा है, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। अनुग्रह के सिंहासन, आपको याद है मैंने आप लोगों को अनुग्रह के बारे में बताया था। अनुग्रह का कितना लाभ है पौलुस ने बताया था। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है तो फिर तो समझिए, कहने का मतलब है परमेश्वर हमारे पक्ष में है ना। और जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी ना तो बीमारी हो सकता है, ना शैतान हो सकता है, ना संसार हो सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ही आपकी ओर है तो कौन सामना कर सकता है? पूरे ब्रह्मांड में जब परमेश्वर ही आपके साथ खड़ा हो गया, कौन विरोधी हो सकता? कोई भी नहीं। तो क्या लिखा है कि आओ
और कहाँ आओ? अब अनुग्रह के सिंहासन के निकट। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, अनुग्रह के सिंहासन के निकट अगर यीशु मसीह के लहू के कारण जो हम सभी के पास अवेलेबल है, जो न केवल मसीह बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी इंसान के लिए रास्ता खुला है, कोई भी यीशु मसीह से पाप क्षमा ले सकता है। कैसे लेगा? यीशु मसीह के लहू सबके बहा है। तो अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाने के लिए हम लोग 10 के 22 में क्या देखे? हृदय पे क्या लेना है? छिड़काव लेना है। यीशु का लहू सारे जगत के लिए है। जब यीशु का आप एक्सेप्ट करते हैं तो यीशु का लहू का छिड़काव आपके हृदय के लिए, आपके पूरे जीवन के लिए, आपके जिंदगी के सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए काफी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब रुकावट क्या है? केवल एक ही था, हृदय का दोष। और हृदय का दोष को और अब यीशु के लहू से आप नया कर लेते हैं और अनुग्रह के सिंहासन के निकट अब जाने का मौका मिल जाए तो कैसे जाना है? निराशा के साथ, थरथराते हुए, घबराते हुए, या हियाव बात के साथ? हियाव के साथ कैसे जाएंगे अनुग्रह के बाद? हम लोग कैसे जाते हैं? प्रभु, अरे जब क्षमा मांग ले काहे रो रहे हो? यू आर अ सन, यू आर अ डॉटर। अब आप बेटी हैं, आप उसका बेटा हैं, आप राजकुमार हैं उसके राज के। तो कैसे आना है? और वो भी कहाँ जा रहे हैं? अनुग्रह के सिंहासन के पास। हालेलुया। वो सिंहासन जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपकी सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हाँ और आमीन में पहले ही सुन लिए गए हैं। हालेलुया। तो जब आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के बाद, जब हृदय पर उसके लहू के छिड़काव के बाद आपको जाने का मौका मिले, तो इब्रानियों के पत्री में हम देखते 4:16 में लिखता है, लिखने वाला पवित्र आत्मा में भरकर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कैसे चले? हियाव बांध कर चले। आगे लिखा बड़ी अच्छी बात कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। अब ये बताइए, हम लोग अपने अपने जीवन में विवेकों के कारण, विश्वास की कमी के कारण, परिस्थिति वाला विश्वास में फेल हुए। परिस्थिति जब आई तो अपने विवेक को भी मार दिए। अब जो है अनुग्रह से भी दूर हो गए और हमने अपराध भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर इब्रानी 4:16 में लिखा है और 10:22 में लिखा है, पहला काम ये करो कि तुम प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा लो और हृदय पे क्या लो? लहू से छिड़काव ले लो। जब छिड़काव ले लो तब क्या करना? उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आना। और जब हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओगे तो तुमको क्या मिलेगा? क्योंकि वो सिंहासन किस चीज का? अनुग्रह से भरा हुआ है। तो जब उसके नजदीक जाओगे तो तुमको भी तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी परिस्थिति के लिए, तुमको भी वो अनुग्रह मिल जाएगा जो तुम्हें अभी आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सभी लोग अपने जीवन के किसी न किसी बातों में फंसे हुए हैं, अपने जीवन की किसी न किसी बातों में अटक से गए हैं। इब्रानी 10:22 में लिखा है, आओ सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, हृदय पर छिड़काव लेकर विवेकों का दोष को दूर करके, है ना, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसके समीप जाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब आवश्यकता है कि हम लोग जब उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं तो कैसे जाएंगे? हियाव बांधकर। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारी प्रार्थनाओं में आज हियाव नहीं है तो प्रॉब्लम हियाव कब आएगा? पहले तो अपने विवेक का दोष को दूर तो कर लीजिए। और विवेक का दोष को दूर करने का सच्चा तरीका तो बताया गया है, बड़ा अच्छा। यहाँ पर ये लिखा है इब्रानी का 4:16 में जो लिखा है, और उसमें 10:22 में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही क्लियर बात लिखा है कि आओ हम सच्चे मन से, सच्चे मन से हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते, पाप क्षमा मांगते, बहुत ही शॉर्टकट निकलने के चक्कर में रहते। कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है
कि क्षमा ले लेते हैं और कुछ काम अभी बाकी है, हिडन वाला कुछ बाकी है, इसलिए सच्चे मन से नहीं आए प्रभु। जो मेन जो हेडलाइन है ना, बस फिर अभी शुरुआत में हेडलाइंस पे काम करेंगे, जो ब्रांच लाइन में बाद में काम शुरू होगा। ऐसे ही विश्वासी था मैं पहले एक समय में, हेडलाइन पे प्रभु से बात करता था। प्रभु कई बार मेरे विवेक बताता था, अच्छा तुम जो क्षमा मांग रहे हो ये तो हेडलाइन वाला मेन में जो सामने दिख रहा है, और वो उसका क्या, जो छिपा के रखे उसका, जो छोड़ना नहीं चाह रहे उसका क्या। तो हम एकदम कठोर कर लेते, मतलब सिर्फ वही बात को फिर करते थे जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे, उसको नहीं, फिर से वही बात जो सिर्फ मेन में है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप सच्चे मन से ही नहीं आएंगे तो आपके विवेक का दोष कैसे दूर होगा। हमको तो बहुत ही कठिन बात मालूम पड़ता है, और ना केवल ये कठिन मालूम पड़ता है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा असंभव मालूम पड़ता है। आप अगर मेरे साथ, आप लोग अगर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 9 10 अगर निकाले, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 9 10 निकाले, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। सच्चे मन से आना है पहले तो, सच्चे मन से। यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हम लोग कैसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, बस यही वाला एक तो रह गया है, और कुछ नहीं है प्रभु, बस यही वाला एक तो छूट नहीं रहा, बाकी और कोई पाप नहीं है। बाकी और कोई पाप नहीं, बस यही मेन यही है, बाकी अब छोटा मोटा का तो अब नहीं बोल सकते, लेकिन हमको जहां तक लगता है प्रभु बस यही वाला मेन बचा है पाप, और कोई पाप बचा नहीं है। और यूहन्ना क्या कहता है, यदि ऐसा हम करते हैं कि अगर कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो किसको धोखा देते हैं, प्रभु को नहीं, हम अपने ही आप को धोखा देते हैं, और हम सत्य के नहीं। आगे लिखा है, जस्ट उल्ट का सही तरीका यह है, यदि हम अपने पापों को मान लें कि हाँ प्रभु आप बार बार मुझे दिखा रहे हैं और मैं जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, मैं जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। अगर आप मान लें, अभी छोड़ने की बात नहीं है, पहले तो मान तो लीजिए, पहले अभी तो मानने में ही दिक्कत है, छोड़ना तो बहुत दूर का बात है। मानिएगा तब ना अनुग्रह मांगिएगा, अभी मानने के लिए ही नहीं तैयार है बहुत लोग। तो अगर लिखा है हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सो इब्रानी 10 का 22 में लिखा है कि अगर हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, अर्थात उसके निकट नहीं चल पा रहे हैं, हम पूरे विश्वास के साथ आना है, सच्चे मन से आना है, तो सबसे पहले क्या करना है, विवेक का दोष को दूर करना है। हम लोग विवेक का दोष को दूर करना पसंद नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम लोग ईमानदारी से मैं अपने जीवन से बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन की कहानी हो, विवेक का दोष को दूर करना हम नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि विवेक तो ऐसा सिस्टम है कि हर छोटी छोटी बातों में अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि बेटा फिर गलत, यहाँ गलत, वहां गलत। तो हम विवेक का दोष को दूर करने के बजाय हम लोगों को अपनी समझ से जो लगता है गलत है, हम उसके हिसाब से पाप क्षमा मांगते हैं, ना कि विवेक में जो दोष आता है।
जांचिएगा अपने आप को, मैं क्या कह रहा हूं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं, हम लोगों के अपनी समझ से जो लगता है गलत है, हम उसको प्रभु यीशु के लहू से क्षमा करवाना पसंद करते हैं, ना कि अपने विवेक में जो दोष आ रहा है उस पर छिड़काव नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर विवेक में हम अगर छिड़काव ले लेंगे ना, तो अगली बार हम अपराध नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। और हम लोगों का मन बहुत हठीला है, मैंने अपने जीवन में देखा हूं। मुझे हर दिन क्षमा मांगना ज्यादा प्रिय था, बजाय इसके कि निर्णय लेकर छोड़ दूं और बहुत दुख उठाऊं। मुझे ये पसंद नहीं था, मैं सच बता रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? हर दिन क्षमा मांगना यीशु मसीह के लहू से मुझे ज्यादा पसंद आता था ये आइडिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरे विवेक में जो बार बार गलत आ रहा उसको वंस फॉर एवर, जैसे यीशु मसीह ने एक ही बार में हमेशा के लहू से हमारे पापों को मिटा दिया, तो हम भी एक ही बार में निर्णय लेके हमेशा के लिए छोड़ दे। हमको ये पसंद नहीं था। हम रखना चाहते थे अपने उन आदतों को, उन चाहतों को, उन दीवानापन को, वो अभिलाषा को जिंदा रखना पसंद करते थे। बेहतर ये समझते थे कि जैसे नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो साबुन अवेलेबल है, उसी प्रकार से घर में बाइबल अवेलेबल है। जब शरीर गंदा होगा तो साबुन से नहा लेंगे, और जब लगेगा अपराधी ठहरे हैं तो बाइबल पढ़ के यीशु से क्षमा मांग लेंगे। लेकिन विवेक के दोष पर हम यीशु के लहू का छिड़काव लेना पसंद नहीं करते थे मेरे प्यारे भाई बहन। और सच बता रहे हैं, सांसारिक रूप से बहुत मजा है, बहुत मजा है ये वाला प्रार्थना में कि दिन भर एंजॉय करो अपनी मर्जी से, और रात में याद करके प्रभु से आंसू बहा सकते हैं, निकल जाता और अच्छा क्षमा मांगते हैं प्रभु। और सुबह टाइम से अपने ही शैली में जिंदगी को बिताना, अपने ही अंदाज में बोलना, अपने ही अंदाज में सोचना, अपने ही बनाए हुए रास्ते में चलना, ये बड़ा मजेदार लगता था संसार में मुझको। मैं यही करता था। और जानते हैं, जब ऐसा जीता था मैं, तो बहुत सांसारिक रूप से हमको कोई दुख नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि मैं दिन में अगर कोई मुझे दुख देने आएगा तो मैं भी उसको दुख दे दूंगा। वो एक बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। क्यों जानते हैं? शाम में ना प्रभु से फिर क्षमा मांग के सब सफाई कर लूंगा। दिन में मिलो कभी बताते हैं, रात में तो फिर प्रभु से क्षमा मांग ही लेना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे ये बड़ा बेसिक कारण दिखता है मेरे जीवन में और आपके जीवन में। अंतर का सबसे बेसिक कारण नींव। ये नींव की बातें मैं आज आप लोग बता रहा हूं। आप में से कितनों की आदत बन चुकी है, जो विवेक में प्रभु ने बता दिया है, लगातार लगातार हो सकता महीनों सालों से अलार्म बज रहा है कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। लेकिन जिस चीज में गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन विवेक जिस चीज को बार बार बताता है उसको छोड़ना नहीं चाहते। और इसकी नतीजा ये है कि आपके जिंदगी में आपके गुनाहों की क्षमा संपूर्ण रीति से मिलने में रुकावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि ऐसा लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हम तो पापों को सच्चे मन से मान ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ हिसाब किताब कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बिजनेस कर रहे हैं, लाभ और हानि का सौदा बना कर रखे हैं।
मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत ही गंभीर विषय है। पाप क्षमा हम लोगों ने सीखा था तब जब हम नए थे, लेकिन आज प्रश्न पाप क्षमा का नहीं है। आप वचन को ठीक से पढ़िएगा। आपके लिए मैं फिर पढ़ देता हूं, इब्रानी 10 उसका 22 में ऐसा लिखा है, आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए, क्या दूर करने के लिए? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हम क्या सचमुच परमेश्वर के समीप जब चाहते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए, तो क्या सचमुच अपने विवेक का दोष को दूर करने के लिए, या फिर अपने रिकॉर्ड्स को क्लीन करने के लिए? हमको लगता है हम अपने अपराध के रिकॉर्ड्स को मिटाना चाहते हैं, ना कि विवेक का दोष को दूर करना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहन, ये पता कैसा है, इससे क्या समस्या है, गौर से समझिए। अगर आपके घर के, आपके बगीचे के अंदर में अगर कोई ऐसा पेड़ लगा है जो बहुत ही जहरीला फल देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि गलती से आप या आपके परिवार का सदस्य खा लिया तो मर सकता है, तो आप प्रतिदिन सुबह उठकर बड़ी ही मेहनत से जो जो छोटा छोटा फूल निकल रहा है उसको तोड़ तोड़ के उसको फेंक देते हैं गंदे नाले में। लेकिन रोज रात में डर से सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, कहीं बच्चों का हाथ फिर अगली सुबह फिर कहीं फल लग जाए तो फिर जो है बच्चे ना खा ले। हर दिन आप डर रहे हैं। हालांकि आपकी समझदारी इस बात में नहीं है कि उसके फलों को रोज जल्दी से उठ के फेंक दे तोड़ के। आपकी समझदारी इस बात में है कि उस पेड़ को उखाड़ के जला दें। लेकिन हम लोग फल को तोड़ के फेंक रहे हैं। आपको पता है, मसीही विश्वासी लोग यही काम कर रहे हैं। हर शाम दिन भर में जो फल निकल रहा है ना, गंदे 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 फल, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पेड़ को उखाड़ना नहीं है। पेड़ वहीं पे है, अगली सुबह फिर वो फल देता है, फिर उसको शाम तक जो है उसको तोड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से सबको काट के फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। लेकिन पेड़ वहीं बना हुआ है और खतरा बना हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहन, कोई ना कोई एक दिन आप खाएंगे या फिर आपका बच्चा खाएगा और मर जाएगा। आवश्यकता ये है कि हम लोग उस पेड़ को ही अपने जीवन से हटा दें, ना कि उस फल को हटाने के लिए मेहनत करें। आज तक हम लोग यही संघर्ष कर रहे हैं। हम सच्चे मन से नहीं आते हैं प्रभु के पास। पूनम दी क्षमा मांग रही थी, मैं सुन रहा था। मुझे बहुत दुख लगा जब देखा इनके मुंह से एक बात निकला कि किसी ने फोन पर इनसे गलत तरीके से बात किया। ये खुद ही बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भी जो है ना आज भैया जवाब दिया, अच्छा से बोले हैं, हम भी जवाब दिए हैं। और साथ साथ एक लाइन और बोल दी जिससे हमको और दुख लगा। जरूरी था भैया, जरूरी था, क्योंकि ज्यादा कर रही थी इसलिए जरूरी था। तब हमको लगा कि इस जगह तो एक मसीही को अगर लगा कि चलो हम एक के जगह दो बोल गए, तो वो तो एक ऑलरेडी गलत था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा किए, तो इसका मतलब तो ये तो यानी अब तो कोई स्केल बचा ही नहीं है जांचने के लिए किसी का।
क्योंकि अब विवेक विवेक भी ये बता रहा है कि हम ठीक किए, हम अच्छा किए, जरूरी था। तो हमको लगा अब सिखाने का जरूरत नहीं, इसलिए वो पूछते रह गए, हम नहीं बता सकते। अब आप परमेश्वर से ही पूछ लीजिएगा। बहुत अफसोस लगा। ऐसे ही दूसरी बहन है, वो भी आई थी मेरे घर में, हम समझाते रह गए, वो अपना ही कहानी बोलते रही। लास्ट तक हम चुप हो गए, लास्ट में अपना कंप्यूटर देखने लगे। हमको लगा इन लोगों से बात करना ही बेकार है। इन लोग 1 घंटा प्रेयर करेगा, तोता का समान पकड़ पकड़ करता है, इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास बैठता है तो वही भाषा बोलता है जो पहले बोलता था, कोई परिवर्तन। पेड़ है तो फल आएगा। विवेकों का दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आज की रात, इस पर जांच होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन। इब्रानी 4:16 में हम लोगों ने देखा कि उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर भी दया हो और क्या पाए, अनुग्रह पाए। उसके सिंहासन के पास जब आप हियाव बांधकर चलते हैं, और हियाव आप जानते कब बांधते हैं, जब आप अपने सारे पापों को मान लेते हैं। जब आप अपने सारे पापों को मान लेते हैं ना, तो आपका विवेक का सिस्टम अब अच्छा काम करने लगेगा। क्योंकि आप सारे पापों को जब मानते हैं ना, तभी आप विवेक का दोष को दूर करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर जाते हैं। और जब हियाव बांध कर जाते हैं तो आप पर दया होती है और आपको अनुग्रह मिलता है, और जो आपको आवश्यकता है प्रभु की ओर से सहायता मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने अपने जीवन में देखा, शुरुआती दिनों में जब अपने सारे पापों को नहीं मानता था, बहुत ही कमजोर जिंदगी थी, बहुत निराश में रहता था, बाइबल तो पढ़ता था लेकिन आंख के समान रहता था। एक दिन जबरदस्त, दूसरे दिन फिर वैसे ही, एक दिन फिर जबरदस्त, फिर दूसरे वैसे ही, पेंडुलम के समान ऐसे हिलने वाला जिंदगी देखता था, ऐसे ही जैसे आप लोग हैं। सारे पापों को नहीं मानता था, लेकिन मैं सचमुच प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ कि कोई और नहीं, प्रभु यीशु ही नहीं, अपने वचन से पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिलाया, कब तक, आखिर कब तक तू ऐसा करता रहेगा, कब तक तू मेरा ठट्ठा उड़ाता रहेगा, आखिर कब तक, कोई इसका अंत है कि नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक सुबह मैंने अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने रखकर मान लिया, प्रभु अब आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होगी, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े, मैं चुकाने का कोशिश करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा प्रभु। और जब मैंने ऐसा किया, उसके बाद से मैंने आज तक, भले मेरे जीवन में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कलीसियाओं में, कलीसिया के बाहर, क्लाइंट लोगों के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा, दूसरे चर्चेस के द्वारा, सब तरफ से मतलब बहुत बदनाम किया गया। आज तक मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे अनुग्रह मिल रहा है। लेकिन क्योंकि प्रभु जानता है कि प्रभु ने जो मुझे रास्ता बताया था मान लेने का, मुझको मान लेना है अपने सारे अपराधों को, और प्रभु का अनुग्रह ही है जो आज मैं अभी तक सेवा कर पा रहा हूँ। इतनी परेशानी, इतनी परीक्षाओं में भी ना केवल मैं सेवा कर पा रहा हूँ, वरन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जीवन से प्रभु अपनी महिमा ले रहे हैं, मेरे जीवन के द्वारा आप लोगों को आशीष पहुंच रही है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने मान लिया ना, तब परमेश्वर के पास जाने में हियाव होने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले की घटना। छपरा में बहुत सारे पास्टर लोग थे जो अपने आप को बहुत सीनियर लीडर मानते थे। वो पीठ पीछे जो है मेरे विरोध में गंदी गंदी बातें बोला करते थे।
और एक दिन क्या हुआ जानते हैं, सारे पास्टर लोग मेरे घर पे आ गए छपरा में, और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं बैठ के मेरे आसपास। मुझे लग रहा था कि चमत्कार हो गया, लोग आज क्यों आए हैं। और जानते हैं क्यों आए थे लोग? एक ही चीज के लिए आए थे। वो लोग बोल रहे थे कि उधर क्या बोलते हैं, तुम नाम भूल गए, लक्कड़ बाजार की क्या तो बोलते हैं, जो उधर म्यूनिसिपलिटी चौक के आगे, उधर एक परिवार है जिसमें किसी स्त्री या कोई लड़की को भयंकर दुष्ट आत्मा है, और बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही खतरनाक है। और लोग सब लोग बोल रहे थे हमको कि भैया हम लोगों को लगा ना कि आप ही आगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ही आगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अब समझ में आ गया कि हम लोग बुराई उराई करते हैं, इनका वो पीठ पीछे का मामला है। अभी तो हो गया कि फ्रंट में जाएगा कौन। और सच बता रहे प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। मुझको बहुत अच्छा लगा कि सच में परमेश्वर ही है साबित करता है कि कौन उसका दास है। बोले बिल्कुल स्वागत है आप सबका, चलिए कहाँ चलते हैं कि दुष्ट आत्मा कहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो मुझको हियाव हो गया कि चलो चलेंगे, यीशु के नाम से महिमा करेंगे। और वो लोग देखिए मेरे पीछे हो लिए। अभी मेरे प्यारे भाई बहन, एक समय में मैं शैतान का नाम सुन के घर में छिप जाता था, लेकिन अभी जब उसकी इच्छा पे चलते हैं तो हियाव होता है। हालेलुया। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं तो हियाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनुग्रह पाते हैं। कौन सा अनुग्रह? जो भी जरूरत है, आप सेवा में जा रहे हैं, प्रभु साथ, प्रभु आपका चाहिए, कोई रहे चाहे ना रहे, आप रहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बोलता ओके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं लेकिन अहंकारियों का सामना करता। चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास तो हम लोग हर बार जाते ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम खाली हाथ आ रहे हैं। हम खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें जिस प्रकार से जाना था हम उस प्रकार से नहीं जा रहे। हमें किस प्रकार से जाना था? हमें सच्चे मन से जाना था। सच्चे मन से अर्थात अपने सारे पापों को लेकर जाना था। हमने सारे पापों को नहीं माना है। जब तक आप सारे पापों को नहीं मानेंगे, आपके विवेक का दोष दूर नहीं होगा। और जब विवेक में दोष रहेगा, अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन भर बैठ के देखिए प्रार्थना में, एक तरफ लगेगा कि आप बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दिखाएगा कि तू अभी भी गलत है, तू अभी भी गलत है, तू अभी भी गलत है, तू अभी भी गलत है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक आपके विवेक का दोष न दूर हो जाए, आप हियाओं के साथ प्रभु के पास नहीं आ पाओगे। और इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन बातों को इसलिए लिखा गया कि हम इस बात को जाने कि चाहे परिस्थिति कोई क्यों ना हो गए हो, आप कितने भी डिस्करेज क्यों ना हो गए हो, एक बार अगर फिर आज की शाम सच्चे मन से आ गए ना, तो तूफानों को भी रोकने वाला यीशु मसीह आपके पास खड़ा है और सब कुछ नया कर सकता है। मेरे प्यारे भाई, वो मुर्दा को जिलाता है, तूफानों को रोकता है, अंधों को आंखें देता, गूंगों को बोली देता। वो आज कल और युगान युग एक सा है। वो हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए मारा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो अभी भी जिंदा है, वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे और आपके लिए मौका है आज की शाम। अगर आप अपने जिंदगी में डिस्करेज है, आप अपने जिंदगी में निराश है, आप अपने जीवन में परेशान है, आपको उत्साह की कमी है, पहले एक काम करना, सच्चे मन से, सच्चे मन से पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर अपने विवेक के दोष को दूर करने के लिए यीशु के लहू और उसके वचन के जल का छिड़काव लेना शुरू कर दो। जब ऐसा करोगे तो उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने में हिम्मत होगा, और जब हिम्मत से आप जाओगे तो आपको अनुग्रह भी मिलेगा। और जब आप अनुग्रह मिल जाएगा
तब आप जानते वही पहाड़ को देखकर अब जानते ये कहेंगे, पहले कहते थे अब मुझसे नहीं होगा, पहाड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी समस्या है प्रभु, अब नहीं हो पाएगा, मुझसे प्रार्थना नहीं हो पाएगा, मुझसे बाइबल स्टडी नहीं हो पाएगा, लगता नहीं है प्रभु परिस्थिति ठीक हो पाएगा। अब जब अनुग्रह आपको मिल गया तब आप कहेंगे जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब आप ऐसे बोलने लगेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप जल्दी से एक और वचन निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 25वां वचन। इब्रानियों 7 उसका 25। इब्रानियों 7 का 25 में देखते हैं क्या लिखा है। फिर लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। छिड़काव विवेक का दोष को दूर करने के लिए यीशु मसीह का लहू लेकर यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका क्या करता है? पूरा पूरा, है ना। कैसे लिखा है? अधूरा अधूरा नहीं लिखा है, पूरा पूरा लिखा है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह जिंदा है। जब आप प्रार्थना करते पिता से तो यीशु मसीह भी बगल में बैठ के कह रहे पिता को, दे दीजिए ना, बच्ची है, दे दीजिए ना, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं है, माफ किया जाए इसको, फिर मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए वो विनती कर रहा है। हालेलुया। जब आप सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक को दोष को दूर करने के लिए अपने सारे पापों को मान करके आते हैं, और तो आपका पूरा 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 उद्धार कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए विनती कर रहा है। और एक वचन और देखेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन लिखा है, और विश्वास बिना, है ना, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना, यानी उसको खुश करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, है ना, हम लोग यही तो सीख रहे, उसके पास चले आओ, उसके नजदीक चले आओ, सच्चे मन से उसके पास चले आओ, हृदय पर दोष को जो है यीशु मसीह के लहू से हृदय का दोष को दूर करके चले आओ, हियाव बांध कर चले। सो यही तो बात हो रही है, हम लोग उसके पास कैसे चलेंगे? हम निराश थे, हम कमजोर थे, आओ यीशु के पास चले। और एक और वचन क्या देख रहे हैं, और जो उसके पास जाते हैं तो विश्वास के बिना मत जाइएगा, क्योंकि बिना विश्वास के जाइएगा ना, दुखी हो जाएगा यीशु मसीह। क्योंकि विश्वास के बिना लिखा है आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है, और अपने खोजने वालों को, जो खोजने के लिए जब आप आ रहे हैं, लिखा है उनको प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है, आपकी एक प्रार्थना प्रतिफलों से भर के आ जाने वाली है। हालेलुया। आज ही आपको प्रभु प्रतिफल देने जा रहा है, अगर जिन बातों को आपने सीखा है, सच्चे मन से उसके पास आते हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ आते हैं, अपने सारे पापों को मानकर उसके पास आते हैं, पूरे विश्वास के साथ आते हैं, तो लिखा है उसका अनुग्रह आपको मिलेगा और आज आपको प्रतिफल देगा। और आज के बाद आप पुराना व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप एक बार फिर से नया व्यक्ति बन जाएंगे। एक नया दाखरस जब मिलता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। आपका जीवन फिर से आज से नया हो जाएगा।
आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।